हिंदी सिनेमा जगत की सदाबहार अभिनेत्री कही जाती है रेखा, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं। रेखा ने हमेशा ही अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी खूबसूरती, अपनी दिलकश अदाओं और अपनी आंखों की नजाकत के जरिए फैंस के दिलों पर राज किया है। और इसी के साथ साथ रेखा मशहूर है अपने डांस के लिए भी। जहां एक ओर रेखा का फिल्मी करियर इतना शानदार रहा है, तो वहीं रेखा की पर्सनल लाइफ उतनी ही कंट्रोवर्शियल रही है। रेखा ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और उन उतार चढ़ाव का डट कर सामना भी किया है। अक्सर देखा जाता है कि रेखा अपने इंटरव्यूज में अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई नजर आती है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में रेखा का नाम कई स्टार्स के साथ जोड़ा गया। वहीं इस बात से भी सभी वाकिफ हैं कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार के चर्चे भी बॉलीवुड की गलियारों में जोरों शोरों से हुआ करते थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों की राहें अलग हो गई। इस दौरान देखा गया कि रेखा ने अपने इंटरव्यू में कई बार अपने दिल के दर्द को बयां किया, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो रेखा की जिंदगी में और भी स्टार्स की एंट्री हुई। वहीं बात की जाए रेखा की शादीशुदा जिंदगी के बारे में, तो उनकी शादीशुदा जिंदगी भी काफी दर्द भरी रही है। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं रेखा की जिंदगी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशी राठौर। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि रेखा दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच अनबन चलने लगी। जी हाँ, ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जाता है। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही रेखा के पति मुकेश अग्रवाल इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। मुकेश अग्रवाल ने खुद की जिंदगी का ही अंत कर दिया और उनके निधन के बाद रेखा ने आलोचनाओं का सामना किया। रेखा पर कई आरोप लगाए गए, तो वहीं रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को भी बयां किया। वहीं मुकेश अग्रवाल के परिवार के सदस्यों ने भी रेखा को लेकर बड़े बयान दिए। बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए, जब रेखा ने खुलासा किया कि क्या वह अपने पति मुकेश अग्रवाल से तलाक लेना चाहती थी। इस बात को लेकर रेखा ने अपने इंटरव्यू में अपने दिल की बात रखी। आइए आपको बताते हैं रेखा के उस इंटरव्यू के बारे में। देखिए हमारी रिपोर्ट। सिनेमा जगत की सदाबहार अभिनेत्री रेखा का फिल्मी करियर जितना शानदार रहा है, तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही कंट्रोवर्शियल रही है। अपनी निजी जिंदगी में रेखा ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफी दर्द सहा है। रेखा ने कई बार आलोचनाओं का सामना किया है। रेखा ने विवादों से घिरती हुई नजर आई हैं रेखा, लेकिन रेखा ने सभी उतार चढ़ाव का सामना किया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती चली गई। हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं रेखा और उनके पति मुकेश अग्रवाल के रिश्ते के बारे में। दोस्तों, किस तरह से दोनों की मुलाकात हुई, किस तरह से दोनों शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन जल्द ही मुकेश अग्रवाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए और रेखा एक बार फिर से अकेली रह गई। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यासिर उस्मान की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उनकी जिंदगी के कई पहलुओं पर फोकस किया गया है और इस किताब में उनकी शादी का एक किस्सा भी लिखा गया है। इस किताब में बताया गया है कि क्यों रेखा ने मुकेश अग्रवाल से दूरी बनाई, क्यों वे पति से शादी के 3 महीने बाद ही बोर हो गई थी, क्यों उनकी शादी साल भर भी नहीं चल पाई। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस किताब के मुताबिक सामने आया है कि 4 मार्च साल 1990 की दोपहर मुकेश अग्रवाल सुरेंद्र कौर के साथ रेखा के घर पहुंचे थे। सुरेंद्र कौर रेखा की फ्रेंड थी और शादी के लिए प्रपोज किया था। रेखा मुकेश का एक्साइटमेंट देखकर
हैरान रह गई थी। लेकिन खास बात ये थी कि दोनों की फैमिली मुंबई में नहीं थी और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। और शाम के वक्त रेखा ने लाल रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी और मुकेश अग्रवाल के साथ शादी के लिए मुंबई के मुक्तेश्वर देवालय पहुंच गई, जहां पर पास में ही एक इस्कॉन मंदिर भी था, लेकिन भीड़ की वजह से वहां नहीं जा पाए। रात को जब मुकेश और रेखा मुक्तेश्वर देवालय पहुंचे तब वहां के पुजारी संजय बॉर्डर्स सो चुके थे। मुकेश ने उन्हें जगाया और कहा कि वे शादी करना चाहते हैं। संजय रेखा को देखकर हैरान रह गए। वह शॉक्ड हो गए थे क्योंकि वे उन सेलिब्रिटीज में से थी जो उस मंदिर में दर्शन के लिए अक्सर जाया करती थी। और रात में 10:30 पर शादी के मंत्र पढ़े गए और उस वक्त रेखा की उम्र थी 35 साल और मुकेश अग्रवाल थे 37 साल के। इस तरह से दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। रेखा और मुकेश अग्रवाल के रिश्ते में अनबन आना शुरू हो गई और रेखा से शादी के 6 महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल ने खुद की जिंदगी ही खत्म कर ली। मुकेश अग्रवाल की गुजर जाने के बाद रेखा को जिम्मेदार बताया गया। रेखा पर कई आरोप लगाए गए, लेकिन रेखा उस मुद्दे पर चुप नहीं रही और उन्होंने अपनी सफाई भी दी थी। रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था अपनी तलाक के बारे में। रेखा ने बताया कि मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि तलाक मैं नहीं, मुकेश अग्रवाल लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा था। हमारे बीच जो भी फर्क था हम दोनों फील करने लगे थे। यह सब हमारे लंदन में मनाए गए हनीमून के छोटे से वक्त में ही मुझे पता चल गया। शायद एक अरेंज मैरिज के लिए मेरी जल्दबाजी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर हम ये मानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। और इस तरह से रेखा ने अपने इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को बयां किया, बताया कि किस तरह से उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में किस तरह से रेखा की शादीशुदा जिंदगी दर्द भरी हो गई। दोनों की पहली मुलाकात से लेकर हमने आपको बताया उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में और साथ ही साथ बताया तलाक के बारे में भी। इस तरह से रेखा ने अपने दिल के दर्द को बयां किया। अपने पति मुकेश अग्रवाल के गुजर जाने के बाद रेखा अकेली ही अपनी जिंदगी को बिता रही है। आज के समय में रेखा भले ही फिल्मों में नजर नहीं आ रही हो, लेकिन अक्सर रेखा रियलिटी शोज में बतौर गेस्ट के तौर पर नजर आती है और आप सभी को दीवाना करते हुए देखी जाती है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। आप क्या कहते हैं आप सभी की प्यारी अभिनेत्री रेखा के बारे में आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन